देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज सप्तमी कालरात्रि। कालरात्रि यानी कि दुष्टों का संहार। अब दुष्ट हैं कहाँ? पहले दुष्टों को पहचानना पड़ेगा और फिर कुछ उपाय बताऊंगा आज करके करने योग्य, और अगर करेंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो आप पहले आप दुष्टों को समझे कि किन दुष्टों का माता संहार करेगी, है ना। वैसे तो हमारे शत्रुओं का माता संहार करती है, शत्रुओं को वध करती है, शत्रुओं को मारती है, लेकिन हमारे अंदर शत्रु कौन कौन से? एक तो है आलस्य। सबसे पहले आलस्य हमारा शत्रु है। तो माता की आराधना करने से आलस्य दूर होता है, काम करने की शक्ति प्राप्त होती है। ये एक आज की पूजा का सबसे बड़ा महत्व है। दूसरा अविद्या, मैंने विद्या रूपेण है ना, तो अपना जो विद्या हमको प्राप्त होती है। अब कभी कभी ना विद्या का मतलब हम बहुत सीमित उसमें लगा लेते हैं, पढ़ाई से लगा देते हैं। तो विद्या का बहुत विद्या का मतलब है ज्ञान, है ना, ज्ञान। इसीलिए कई विद्यालयों में लिखा होता है शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। तो ज्ञान प्राप्त, और ज्ञान प्राप्त करना है तो वो आपको सब की शक्ति का इस्तेमाल कहाँ करना है, कैसे करना है, ये भी उसके साथ आना चाहिए। मान लो आपने कोई चीज सीख ली, अब या बोलना सीख लिया, लिखना सीख लिया, क्योंकि ये तीन चीजें तो हर व्यक्ति को चाहिए होती है कि वो अच्छा लिख सकता है, अच्छा बोल सकता है और अच्छा समझा सकता है। ये एक विद्या का रूप है। अब इसमें अलग अलग भाषाएं अलग हो सकती है, साधन अलग हो सकते हैं। आप व्यापारी है तो आपके लिए तीन चीजों की साधन अलग हो सकते हैं। आप नौकरी पेशा है तो आपके लिए तीन चीजों के साधन अलग हो सकते हैं। आप गृहस्थ हैं तो आप गृहिणी हैं तो आपके लिए अलग हो सकते हैं। यानी कि आपको अब बोलना है तो कहाँ पर क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है, क्या लिखना है, कब लिखना है, कितना बोलना है, लिखना है, और लिखना है नहीं भी लिखना है ये भी, और किसको समझाना है, क्या समझाना है, कैसे समझाना है। अब कई लोग आप समझना हर एक को ज्ञान बांटना शुरू करते, तो लेकिन कहाँ पर कितना और किससे ज्ञान मांगना है ये भी हो जाना चाहिए। और नहीं तो वेश बदलकर कौन आपको क्या कह रहा है। रामायण में, अब रामायण पढ़ रहे होंगे कुछ लोग, तो बाल कांड में प्रताप भानु की आई है कि किस तरह एक राक्षस ने भेष बदलकर, जो राजा उनसे हार गया था, भेष बदलकर उसने उनको ठगा और उनको जानबूझकर उनके घर पर गलत रसोई बनाई और ब्राह्मणों को भी छला, और बाद में उसी प्रताप भानु का ही रूप रावण बना और बाकी उसके भाई और मंत्री विभीषण और कुंभकर्ण बने। तो ये समझना है कि किससे ज्ञान लेना है, कितना ज्ञान लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है। तो अच्छा लिखना, अच्छा बोलना और अच्छा समझाना, ये एक ज्ञान की तीन चीजें हमको आती है। तो आज जो है, आज माता जो है इन तीन ही चीजों को देकर के हमारे शत्रुओं का हमसे ही नाश करवाती है। तो हमको माता शक्ति देती है कि हम अच्छा बोल सके, अच्छा लिख सके, अच्छा समझ सके या समझा सके। जब ये शक्तियां हमारे पास होंगी तो फिर हम अच्छा सामने वाले को पहचान देखो आदि तो भ्रम में ही हम रहते हैं। जब तक हम शत्रु को पहचान ही नहीं पाएंगे तो उससे लड़ कैसे पाएंगे। तो कौन दोस्त है, कौन शत्रु है, कौन भाई है, कौन दुश्मन है, ये पहचानना पड़ेगा। किसको कैसे कहना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, ये आज की पूजा से, और आज की पूजा से ये शक्ति कैसे मिलेगी ये मैं आपको बताऊंगा। ये आज की पूजा करने से आपको माँ काल रात्रि आपको देगी। आज सबसे पहले तो क्या करना है, आज कोई भी माता का मंत्र जो आपको मिला है या किसी गुरु से आपने लिया, कोई भी मंत्र है, नहीं तो दुर्गा चालीसा पढ़ लेना है आज, या ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नस्तुते सर मंगल मांगले शिवे सर्वाद साधिके शरणाय त्र्यंबक गौरी नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र का जाप कर लेना। जो भी माँ, खाली माँ, जय जगदम्बे, जय जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय जय अम्बे, इसका जाप करना है। या जय माता दी, जय माता दी, कुछ भी माता से संबंधित होना है आज। और शाम को
सूरज छुपने के वक्त और उसके बाद से माता के ध्यान में बैठना है। तो माता का जाप करना है। आप इस बीच दुर्गा सप्तशती लेके बैठ जाएंगे तो 1-2 घंटे आपके वैसे ही। और जब पढ़नी है तो आपको कुछ और नहीं सोचना, सिर्फ पढ़नी है दुर्गा चालीसा। आप 1 बार, 2 बार, 5 बार, 11 बार बैठ करके, अगर सप्तशती नहीं है तो भाई तो पढ़ी जा रही है नहीं तो दुर्गा चालीसा तो होगा, नहीं तो आजकल दुर्गा चालीसा तो नेट पर भी मिल जाता है। तो दुर्गा चालीसा 5 बार, 11 बार, 2 बार, 1 बार, जितनी शक्ति, मैं ये नहीं कह रहा कोई बहुत ज्यादा है कर रहे हैं, लेकिन जितना हम कर सकते हैं, जितना हमारे पास समय है, घर परिवार के वातावरण को देखकर जितनी पूजा हम कर सकते हैं वो आज शाम को करनी चाहिए। और अगर अच्छा हो सके छोटा मोटा सा हवन कर लें, थोड़ी सी उपले या लकड़ी लेकर, कपूर लेकर उसमें थोड़ा से अग्नि प्रज्वलित करें और उसमें जो भी आपका मंत्र है वो मंत्र पढ़ के, स्वाहा नहीं है तो गायत्री मंत्र पढ़ के 5 आहुति 11 आहुति दे दें, है ना। नहीं तो ओम क्रीम कालिकाय नमः का मंत्र पढ़े, मैंने नीचे लिखा हुआ है, उस मंत्र को पढ़ के आहुति दे सकते हैं। तो जो आपको अच्छा लगे, माता से कनेक्ट, माता के संपर्क में रहना, माता से कनेक्ट होना है और माता से कनेक्ट होकर फिर अपन आप जो चाहते हो। देखो एक और बात बताता हूँ, जब आप माता का इतनी तपस्या करें तो आप बेशक एक कागज पर लिख कर बैठ जाए कि आप मांगना क्या चाहते हो। कई बार अभी ऐसी एक मेरे मित्र किसी मंदिर पर तपस्या करी, सारा कुछ है, तो आकर बोले अरे मैं तो शर्मा जी वो मनोकामना ही बोलने भूल गया। तो ये भी देखो, ये भी एक वो है। तो आपको एक कागज पर लिख कर रखना है कि मेरे को मांगना क्या है, और कागज खो ना जाए तो वो लिखना है। तो कुंभकर्ण की तरह मांगने थे 6 महीने जागना, मांग लिए 6 महीने सोना। तो ये मैं बता रहा हूँ। और कई बार क्या होता है, जैसे वैष्णो देवी गए तो मेरे साथ एक मित्र थे, वो कहने लगे मैं जाते ही मेरी आंखें बंद हो गई। अरे मंदिर में गए हो, ध्यान तो आप घर कर लेना, मंदिर में क्या करने गए हो, दर्शन करने गए हो ना, तो आंखें अरे उस वक्त जब आप वैष्णो देवी या किसी भी मंदिर में जाते हो, मूर्ति के सामने आंखें खोलकर दर्शन करने हैं। अरे आंखें बंद तो बाद में भी, आप इतनी लंबी लाइन में लगकर जाते हो, तिरुपति जाते हो, कहीं भी जाते, तो आंखें खोल कर दर्शन करने चाहिए। आप मंदिर में किस लिए आए हो? दर्शन करने के लिए। ध्यान, पूजा, जप, तप आप अपने बाहर मंदिर के प्रांगण में अलग बैठकर भी कर सकते हो, मूर्ति के सामने नहीं। मूर्ति के सामने तो मूर्ति के दर्शन क्यों करें? उसके अलौकिक छवि को अपने हृदय में समाना है, तो आपको वहां करना। तो आज शाम को माता की मूर्ति के सामने या माता के उधर जहाँ पे अपने सुरक्षित जगह हो वहां पर हवन करना है। और मान लो हम हवन नहीं कर सकते तो घी का दीपक जला के बैठ जाए और टीका लगा ले और शुद्ध नए साफ सुथरे, नए की तो मेरे मुँह से अगर हो सके तो पहन लो, नहीं तो साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहनकर वहां पर नीचे लाल आसन बिछा ले, पीला सफेद वो जैसी जो मनोकामना वैसे रंग का आसन आप अपना बिछा लें और उस आसन पर बैठकर आप जो मैंने बताया है, चाहे आप चालीसा पढ़ें, चाहे सप्तशती पढ़ें, या वैसी जय अम्बे जय जगदम्बे, जय अम्बे जय जगदम्बे, जय अम्बे ये करें, या माँ 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 करें, कुछ जय माता दी जय माता दी, या कोई भजन का ले, जो भी आप करना चाहते हैं वो आज 1-2 घंटे शाम को बैठकर बस आपको इतना सा करना है, और देखो आपकी सभी मनोकामनाएं माता पूर्ण करेगी। और वैसे भी मनोकामनाएं तो हमको खुद को पूरी करनी होती है, माता तो शक्ति देती है। देखो ना, हमको ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दी हैं, इन ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों के द्वारा ही हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। और आज एक और बात है, वो कहते हैं संकट दूर करो। संकट कुछ नहीं होता इस जीवन में, जो संकट होते हैं वो भगवान दूर करता है, और जो भगवान के भक्त होते हैं उनको कोई संकट नहीं होता। तो फिर कहते हो ये क्या होता है? मनोकामनाएं तो हमारी एक प्रकार की काम भावना है, हम हमारी चाहत है मनोकामनाएं। अब कुछ चीजें तो अच्छी जो ना भी हो तो हम सहज सरलता से सहजता से जिए तो मनोकामनाएं कम हो जाएंगे ना जी। तो लेकिन फिर भी क्योंकि गृहस्थ हैं, कुछ ना कुछ बच्चे की शादी, पुत्र पोते पड़पोते, प्रमोशन, सब कुछ लगा रहता है। भूलोक पर आए हैं तो कुछ ना कुछ तो लगा ही रहेगा ना। तो आपने आज आप सप्तमी वाले दिन अपना माता के साथ आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, जैसा आपको समय, घर परिवार की परिस्थिति देखते हुए, जिद करके कुछ नहीं करना, घर में झगड़ा करके कोई पूजा नहीं करनी।
सहजता से, सरलता से जितना आप पूजा कर सकते हैं आज करनी है। पूजा की पहली शर्त ये होती है कि घर में शांति रहे। अगर घर में शांति रहे इस कारण से कि आप हवन नहीं कर पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर की आलस्य करके हवन नहीं करें ये गलत है। लेकिन दीपक जला सकते हैं, धूप जला सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते तो हाथ पैर आंख बंद करके बैठ के माता का बारे में सोच सकते हैं, कोई भजन गुनगुना सकते हैं, दुर्गा चालीसा मन में याद है तो मन मन में पढ़ सकते हैं। तो ये सब करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपके मन के अंदर एक शांति उत्पन्न होगी आज, और माँ काल रात्रि आपके अंदर जो राक्षस बैठे हैं, जो उद्वेग होता है, जो काम भावना प्रकट होती है, उसको शांत करेगी। देखो भोग करना, काम वासना और वासना, इसमें अंतर होता है। तो माता आपको सही रास्ता दिखाएगी, आपके मन में शांति देगी, आपको आनंद का अनुभव कराएगी, ऐसी मेरी उम्मीद है, अपेक्षा है। मैं माता से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, माता आप पर अपना आशीर्वाद बनाए और मुझ पर भी माता अपना आशीर्वाद है। मैं भी तो आगे इसी भूलोक में हूँ, तो मुझ पर भी माँ कालरात्रि अपना आशीर्वाद बनाए। ओम जय अम्बे जय जगदम्बे, जय अम्बे जय जय जगदम्बे, जय अम्बे जय जगदम्बे, जय अम्बे जय जगदम्बे, जय अम्बे जय